हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेट थिंकिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों हम लोग इतने दुखी रहते हैं। उसका मेन कारण यह है कि हम लोग कई बार उन बातों से परेशान हो जाते हैं जो असल में इतनी बड़ी हैं ही नहीं, या पास्ट में होने वाली बातों को लेकर हम सोचते रहते हैं कि तब मैंने ऐसा कुछ किया होता तो वैसा हो जाता, या वैसा कुछ किया होता तो ऐसा हो जाता। लेकिन हम यह नहीं देखते कि हम पास्ट की वजह से आज को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह हमारा प्रेजेंट हमारे पास्ट पर डिपेंड करता है, उसी तरह हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट पर डिपेंड करेगा, जो कि हम आज करेंगे। इसलिए हमें आज पुरानी बातों को छोड़कर कुछ नया करना चाहिए, जिससे कि आज का पछतावा हमें कल ना हो। पास्ट की उन बातों को हमें अपने दिमाग से निकालने के लिए सबसे पहले खुद को अकेले रहना छोड़ना होगा, क्योंकि अकेले में वो आदमी जो केवल अकेला ही रहता है, पास्ट की उन्हीं बातों में सोचता रहता है जिन्हें वो बदल नहीं सकता, और यही अकेलापन बाद में उसे खा जाता है और वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। उस व्यक्ति के बाद जीने की कोई वजह नहीं बचती, और जब किसी व्यक्ति के पास जीने की कोई वजह नहीं बचती तो वह अंदर से टूट जाता है, और फिर उस व्यक्ति के पास आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने परिचितों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलते रहना चाहिए और ख़ुद को किसी भी काम में व्यस्त रखना चाहिए। हो सके तो अपने आप को क्रिएटिव बनाने का प्रयास करें। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, अगर आप चाहें तो उसे हमारे चैनल ग्रेट थिंकिंग में जाकर देख सकते हैं। हमारे दुख का एक कारण यह भी हो सकता है कि जब हम किसी काम को करने में असफल हो जाते हैं तो हम निराश होते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी में हर दिन एक नया दिन होता है और उसके लिए हर दिन एक नया मौका है। तो रोज़ सुबह उठकर हमें अपने आप से यह वादा करना चाहिए कि आज तो यह मैं कर ही रहूँगा, आज का दिन तो सिर्फ मेरा दिन है। बेरुखी ज़िंदगी। जी हाँ, हमारे जीवन में एक दुख का कारण यह है कि हमें अपने जीवन में कोई भी मज़ेदार चीज़ों को करने का मौका नहीं मिलता। साधारणतया आम आदमी का जीवन एक जैसा ही होता है। वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करता है, फिर नौकरी की तलाश में घूमता है, उसके बाद शादी हो जाती है, फिर बच्चे, रिटायरमेंट और फिर बच्चों की शादी। उसके बाद की ज़िंदगी तो वह शांति से, आराम से निकालना चाहता है केवल। लेकिन इन सब के बीच उसे अपने जीवन को कुछ खूबसूरत बनाने का मौका कहाँ मिला, जिसके लिए उसे यह मौका ज़िंदगी में निकालना पड़ेगा। जैसे कि कुछ दिनों की छुट्टी लेकर कहीं घूमने जा सकता है। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें परिस्थितियों में खुश रहना है, चाहे वो कोई सी भी परिस्थिति हो। हमें जो भी अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है वो काफ़ी है हमें हमारी ज़िंदगी में खुश रखने के लिए। हम यह जानते हैं कि सभी लोग टॉप पर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सभी टॉप पर हैं तो इसका मतलब कोई भी टॉप पर नहीं है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान ना देकर कि क्या हमने क्या हासिल किया है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे अपने आपको टेंशन फ्री रह सकते हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि समय बड़ा ही बलवान होता है, जो कि सब ठीक कर देता है। कुछ लोग कई काम को एक साथ करने की कोशिश करते हैं और यह सोचते हैं कि इसके बाद वह फ्री हो जाएगा। ऐसा करने से उन्हें कुछ समय तो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े समय बाद उन्हें अजीब सी बेचैनी होने लगती है और टेंशन होने लगती है। वो परेशान हो जाते हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि हमारा दिमाग एक बार में केवल एक ही काम को करने के लिए प्रोग्राम है। इसलिए अगर वह एक काम को एक बार में करें तो वह उसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए हमें समय को थोड़ा समय देकर काम करना चाहिए, जिससे कि हम टेंशन फ्री रहें और अच्छे से अपने जीवन जिएं। अब हम आते हैं समरी पर। सबसे पहले हमें पास्ट में हुई उन बातों के बारे में सोचना छोड़ना होगा, जिससे कि हम अपना प्रेजेंट ख़राब ना करें और उसे खुशी से जिएं। दूसरा, हमें अपने परिचितों और मित्रों से मिलना चाहिए, जिससे कि हमारा अकेलापन दूर हो जाए। तीसरा, हमें अपनी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें उससे अपनी कमी पता चलती है और एक सबक सीखने को मिलता है।
चौथा, हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग करना चाहिए जिससे कि हमारी ज़िंदगी बेरुखी ना रह जाए। और पांचवा, हमें समय के साथ एक एक करके काम को करना चाहिए क्योंकि धीरज एक ऐसी अनमोल चीज़ है जो कि सभी के पास नहीं होती। ये दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए कुछ इसी तरह न्यू एंड अमेजिंग फैक्ट लेकर आता रहूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।